हेलो दोस्तों, क्या आपके जीवन का जो ब्लॉक्स है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल आपके भोजन लेने की शैली तो नहीं? तो चलिए आज बात करते हैं बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक पे कि किस तरीके से आपकी जीवन की सफलता आप भोजन कैसे लेते हैं उस पे डिपेंड होता है। जापानीज लोग काफी सक्सेसफुल लोग हैं और एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ऐसा देखा गया कि जब भी कोई जापानीज भोजन लेता है तो वह ऐसे आगे झुक के अपना प्लेट लेता है। कई बार मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में देखा है, या आप भी गौर करके देखिए कि जब भी वो भोजन लेते हैं वो झुक के भोजन लेते हैं, क्योंकि अंदर से वो उस भोजन का रेस्पेक्ट करते हैं। जहां भी भोजन को रेस्पेक्टफुली लिया जाता है वो आपके बॉडी का पार्ट बनता है, और आपका डीएनए और सेल कैसा बनता है उसी से आपका थॉट प्रोसेस और आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिपेंड होता है। जो शांतिपूर्वक बैठ के प्रेम से भोजन को प्रणाम करके अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके भोजन को लेता है तो वो भोजन इतना महत्वपूर्ण होता है, अन्न ब्रह्म होता है कि वो अंदर में जाके आपका शरीर का अभिन्न अंग बनता है। भारत के रीति रिवाज के अनुसार भी कभी भी चप्पल पहन के बुफे स्टाइल भोजन लेना उचित नहीं। तो कोई बात नहीं, हमें अंदर से भोजन को रेस्पेक्ट देना है। कई बार लोग पार्टीज में अपना प्लेट को ऐसे ही फटाफट भर लेते हैं और मुंह में खाना को घुसेड़ लेते हैं और फिर बाकी खाना को डस्टबिन में ऐसे फेंक देते हैं जैसे उस भोजन का कोई वैल्यू ही नहीं। अगर आप अपने भोजन को वैल्यू नहीं देंगे तो क्या आपका शरीर बन के वो भोजन आपको वैल्यू देगा? लेकिन जब आप उस भोजन को परमात्मा का प्रसाद समझ के प्रेम पूर्वक उसका भोग लगा के उसके बाद उसको लेंगे प्रणाम करते हुए, तो वही भोजन आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगी। भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना बहुत जरूरी है। मुझे आज तक याद है, बचपन में हम लोग भोजन लेने के पहले और बाद में अपना प्रेयर्स बोलते थे और उस तरीके से हमें भोजन को शुद्ध करते थे। दो चीज होती है, एक होता है क्लेanलीनेस के मामले में तो लोग बड़े केयरफुल रहते हैं, प्लास्टिक ग्लव्स पहन के भोजन लेते हैं, उसको कवर्ड रख के ये करके वो करके सैनिटाइजर लगा के। लेकिन एनर्जी की तो बात कोई करता ही नहीं है। हर भोजन में एक एनर्जी होता है। बाहर रेस्टोरेंट का खाना आखिर आप कितना दिन खा सकते हैं, लेकिन घर के खाने में एक ऊर्जा होती है और भगवान को चढ़ाया हुआ भोग में एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य सुगंध और दिव्यता होती है। कैसे आती है वो दिव्यता? क्या उसमें कोई अलग जीरा, अलग हींग या अलग चीनी डाला गया है? एक ही चीज तो अलग है, और क्या है वो प्रेम, वो भावना, वो शुद्धता जिससे वो भोजन बनाया गया है। पेड़ पौधों में भी तो जीवन रहता है, उनमें भी तो परमात्मा का वास होता है। उनको हम भगवान को भोग लगा के लेते हैं और वो हमारे शरीर में आके हमारा अभिन्न अंग बनता है। अपने आप को वो न्यौछावर करता है और वो आपका शरीर का अंग बनता है, और उसको हम लोग अगर बहुत केयरलेसली लें, क्या ये ठीक है? क्या उससे हम जीवन में कभी सक्सेस पाएंगे? इस संसार में हम पंच महाभूत से बहुत डीपली जुड़े हैं। सूर्य देव की ऊर्जा, चंद्र की ऊर्जा, धरती माता का सोम रस जो पौधों में आता है, वर्षा, बादल, और ये सब ऊर्जा मिलके एक छोटे से बीज को पौधे में बनाती है। किसान आके उसमें जल डालता है, उसमें खाद डालता है, गौमाता की गोबर से वह सींचा जाता है, उसके बाद फल होता है, फल को निकाला जाता है। इंद्र देवता जल बरसाते हैं, वायु देवता वायु के झोंके लगाते हैं, और सूर्य देवता और चंद्र देव के ऊर्जा से वह फल होता है, और उसके बाद किसान उसको काटता है और फिर वह दुकान में आता है, ट्रांसपोर्ट होता है।
कितने सारे डिपार्टमेंट लगे हैं उस भोजन को आपको प्लेट तक पहुंचाने में, क्या आपने सोचा है? इरिगेशन डिपार्टमेंट, फार्मिंग डिपार्टमेंट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, और तब वो फाइनली आपके प्लेट में आता है। और कितना आसानी से, बिना सोच के, बिना माइंडफुल हुए हम फटाक से उसको मुंह में डाल देते हैं या खाने को प्लेट में छोड़ देते हैं। और जब भोजन के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होता तो वही भोजन अंदर जाके जहर बना देता है। कई बार पत्नियां भोजन बनाती है तो हस्बैंड चिल्लाता है पत्नी पे, और पति के चिल्लाने के बाद वह गुस्सा पत्नी भोजन में ऑटोमेटिकली डाल देती है। या तो नमक ज़्यादा हो जाता है या सब्जी जल जाता है, और वो गुस्सेले वाला भोजन खाने के बाद आपका बीपी बढ़ता है, आपका शुगर बढ़ता है। और हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? किचन का एटमॉस्फेयर कैसा है? क्या उसमें कीर्तन चल रहा है? या वो 5 स्टार होटल जो बहुत सुंदर दिख रहा है, अंदर में लोग झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकुलता और व्याकुलता है किचन में जो भोजन में आ जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि मंदिरों के आश्रम में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में या लंगरों में बड़ा प्रेम पूर्वक भोजन बनता है, शांति रहता है, कीर्तन रहता है, भजन रहता है, और उस दिव्य सुगंध और दिव्य ऊर्जा में भोजन बनती है जो हमारे शरीर का अभिन्न अंग बनता है और हमारे सक्सेस के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न शुद्ध नहीं है तो मन भी शुद्ध नहीं होगा, और मन में अगर आकुलता और व्याकुलता आ गई तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी भोजन हम ले, प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, प्रेम के साथ भगवान को धन्यवाद देते हुए कि हे परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण मैं ये भोजन ले पा रहा हूं। जरा सोचिए कि 10 दिन तक अगर आपको एक अंधेरे कोठरी में भूखा रख दिया गया और अचानक से 10 दिन बाद दरवाजा खोला गया, तो क्या होगा वो पहला चीज जो आप मांगेंगे? क्या जल या भोजन छोड़ के आप कुछ और मांगेंगे? जब हमें कोई चीज़ आसानी से मिल जाता है उसका वैल्यू नहीं होता है, और जब वही चीज़ बहुत कष्ट से मिलता है तो उसका वैल्यू जरूर होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार बोलते हैं, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হবে মনা, মলিन मन হইলে নাহি कृष्णेर स्मरण। अगर किसी विषयी के घर में हम जाके अन्न खाते हैं तो हमारा मन प्रदूषित होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं इस संसार में 3 टाइप के किचन हैं। एक है गॉड्स किचन, यानी फल फूल हरी पत्ती सब्जियां जो भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और एक होता है ह्यूमन किचन जो हमारे घरों का किचन होता है, जहां हड़बड़ी झगड़ा मगड़ा ये सब में खाना बनता है, लेकिन वो भी बेटर है। लेकिन दोस्तों, एक होता है राक्षसी किचन या डेविल्स किचन, और ये होते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स, जहां पैसा लेके खाना दिया जाता है, जहाँ जो खाना बनाता है उसकी चेतना कैसी है ये हमें पता नहीं है, और वो चेतना में डुबो के वो खाना देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार रेस्टोरेंट में लेने के बाद तब तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद माइंड डिस्टर्ब होता है और अंदर में वो फूड बॉडी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार उल्टियाँ हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, क्योंकि वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। मानवीय चेतना से भोजन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भोजन सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, फैट और ये नहीं है। भोजन में ऊर्जा है। एक फ्रेश फल को लेके आप खाइए, उसका ऊर्जा अलग, लेकिन उसको फ्रिज में रख के खाइए, उसका ऊर्जा अलग। अरे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो सेम ही है ना, लेकिन पूरा बदल गया है। तो इसीलिए हमें समझना है कि सनातन धर्म में भोजन कैसे लिया जाता है, भोजन को कैसे परोसा जाता है, भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। भगवान को बिना लगाए हुए भोजन भोग में केवल पाप ही है, और बीज से कितना मेहनत होता है कि भोजन आपके प्लेट तक पहुंचे। इसी तरह हमें जल भी ऐसे लेना चाहिए जैसे भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि जल का स्वाद भी मैं ही हूँ और भोजन का स्वाद भी मैं ही हूँ। तो जो परमात्मा को याद करते हुए बहुत ही थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ भोजन लेता है,
उसका शरीर, उसकी नाड़ियां, उसके मसल्स, उसके बोन्स, उसका मज्जा, उसका ब्रेन और उसका ग्रॉस बॉडी प्रफुल्लित रहता है, वो खुश रहता है, वो फोकस्ड रहता है, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं और वो जीवन में बहुत ही आसानी से सक्सेस पा लेता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भोजन प्रेम से लेंगे, शांति से लेंगे, मोबाइल देखते देखते नहीं लेंगे, बातें करते करते नहीं लेंगे, दौड़ते दौड़ते नहीं खाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन को रिस्पेक्ट करेंगे और अपने थाली में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे डस्टबिन में डालने के लिए। शास्त्रों में तो बताया गया है कि भोजन लेने के पहले भी थोड़ा धरती माता को, गौ माता को भोग दे के उसके बाद लेना चाहिए भोजन। तो आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आगे भी भोजन लेने के तरीके और क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उस पे वीडियोस बनाऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।